This video is only education purpose. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के शानदार वीडियो में मैं बताऊंगा तीन पत्ती कैसे खेलें। तीन पत्ती कैसे खेलते हैं। बहुत सारे भाई लोग जो तीन पत्ती का जुआ खेलते हैं, तीन पत्ती का गेम खेलते हैं, तो गैस इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के शानदार वीडियो में मैं तीन पत्ती खेलने का तरीका बताऊंगा और तीन पत्ती में सबसे बड़ा पत्ता क्या होता है, रन क्या होता है, प्योर सीक्वेंस क्या होता है, प्योर क्या होता है, सेट क्या होता है, हाई कार्ड क्या होता है, सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ भाई लोग, मैं यहाँ पे डेमो वगैरह कुछ नहीं दूंगा। जैसे भाई लोग खेल रहे हैं जुआ ताश, डेमो करके दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसमें इस वीडियो में फुल जानकारी देने वाला हूँ। तीन पत्ती की पूरी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो जो भाई लोग तीन पत्ती खेलना नहीं जानते इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आई होप आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने इस कार्ड को अच्छी तरह सफल कर दिया, मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे बंदा कोई तीन पत्ती खेलते हैं तो टच कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए, चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने कोई सेटिंग कोई चीटिंग नहीं किया है, अभी नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 लोगों के बीच मैंने पत्ता डिवाइड किया है। ठीक है, ध्यान से देखना है, आपको वीडियो पूरा देखना है भाई लोग। ठीक है, अब देखिए 3-3 कार्ड तीन पत्ती में क्या होता है कि 3-3 कार्ड सबको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी तौर तरीके हैं मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों काफ़ी दिन के बाद मैं इस कार्ड को निकाल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा चिपक गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो भाई लोग तीन पत्ती का जुआ और गेम खेलते हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए भाई लोग, 5 लोगों के बीच मैंने पत्ता को डिवाइड कर दिया। अब होता क्या है दोस्तों, इसमें जो भाई लोग तीन पत्ती नहीं खेल पाते हैं सही से, या फिर पत्ती बनाना नहीं आता है, या फिर चाल नहीं मार पाते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा और बारीकी से देखिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा पत्ता क्या है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पे मैंने 5 लोगों के बीच डिवाइड कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे बोर्ड आती है, चाल आती है कि किसका कौन सा चाल होता है। तो मान लीजिए ये हम पैसा के तौर पे रख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ब्लाइंड की चाल होती है 100 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे बंदा 100 रुपये की चाल मारेगा, वो भी ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब बिना पत्ती देखे हुए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लोग हैं तो 100 की चाल मारेंगे तो 500 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 100, 200, 300, 400 और यहाँ पे 500। ठीक है, तो ये 500 की आपकी चाल हो गई क्या, ब्लाइंड की। ठीक है, अब होता क्या दोस्तों, यहाँ पे 5 भाई लोग खेल रहे हैं तो 5 लोग ने 100 रुपया पे यहाँ पे अपनी अपनी चाल मार दी है, तो ये ब्लाइंड की चाल होती है, मतलब बिना पत्ती देखे हुए ब्लाइंड की चाल कहा जाता है। अगर जो आप पत्ती को देख लेते हैं, सीन कर लेते हैं, तो आपकी चाल मानी जाती है। ठीक है, तो ये ब्लाइंड की चाल 100 रुपया। अब मान लीजिए ये बंदा अगर जो अपनी पत्ती को देख ले रहा है, ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियो को, अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं गुल्लू है और दहला है, इक्का है। ठीक है, तो यहाँ इक्का बेस है, इक्का हाई कार्ड है। इस चीज़ को हम बोलते हैं हाई कार्ड। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि हाई कार्ड किसे कहते हैं, प्योर किसे कहते हैं, तिरेल किसे कहते हैं, शेड कैसे, सीक्वेंस, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा है, पहले इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई लोग। ठीक है, क्योंकि आपको जब तक सब्सक्राइब नहीं करके रखेंगे अच्छी अच्छी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, चलिए अभी बंदा पत्ती को सीन कर लेता है, अभी शो नहीं करता है, मान लीजिए सीन करके ऐसे रख देता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 200 की चाल मारेगा। ठीक है, चलिए ये बोलेगा मेरी 200 की चाल है। ठीक है, तो ये 200 की चाल बंदा यहाँ पे चाल मारेगा। ठीक है, अभी ये सीन नहीं हुआ है, मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये बंदा पत्ती देख लेता है, जो भी पत्ती है। ठीक है, तो पत्ती देख के अपना फिर रख देगा, 200 की चाल मार देगा। फिर दूसरे बंदे की जो बारी आती है, अब उसके बाद इसके बाद जितने भी 4 लोग भाई बचेंगे सबको 200 चलना पड़ेगा। हो सकता है कोई 300 चले, कोई 500 चले, लेकिन उससे ज़्यादा ही चलना पड़ेगा। बंदा 200 चला तो इसको उससे अधिक भी चलना पड़ेगा, उससे कम नहीं चलता है। ठीक है, अब ये बंदा अपना पत्ती सीन करेगा। ठीक है, अभी मैं शो करने का भी तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त लूँगा भाई लोग। चलिए
यहाँ पे 3 5 10 है, ठीक है। तो इस बंदे ने भी अपनी पत्ती सीन कर ली। अगर जो इसको अब लगता है कि मेरी पत्ती बड़ी लगी है तो आगे बड़ा चाल मारेगा, नहीं पत्ती बड़ी लगी है तो ये चुपचाप सीधे से अपनी गड्डी को पैक हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये भी बंदा 200 या 300 मार देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे तीसरे बंदे की मतलब बंदा अपना पत्ती सीन करेगा, यानी देखेगा, अभी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके पास भी इक्का है, ठीक है। तो इसके पास भी इक्का है और इसके पास भी इक्का है, लेकिन ये बंदा अपनी अपनी पत्ती देख रहा है, अभी शो नहीं किया है। तो ये बंदा भी 200 की या 400 की चाल मार सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे चौथे बंदे की पत्ती में देखता हूँ, ठीक है। तो ये भी बेगी बेस है, ये भी अपना सीन कर लिया, ये भी 200 की चाल यहाँ पे मार देगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो पांचवें बंदे की पत्ती ये भी अपना सीन कर लेता है, ठीक है। तो इसका क्या है, चौवा है, गुल्लू है, बादशाह है, तो ये भी सीन करके अपना देख लेगा, ठीक है। ये भी अपना जो भी है चाल मार देगा। अब यहाँ पे दोस्तों बारी आती है कि जिसकी पत्ती बड़ी रहेगी वो बंदा चाल पे चाल मारता जाएगा, जिसकी पत्ती छोटी रहेगी वो बंदा चुपचाप धीरे से गड्डी में पैक हो जाएगा। यही चीज़ करना रहता है भाई लोग, यही चीज़ अगर जो आप लोग सीख लेते हैं तो 3 पत्ती में आप आसानी से जीत जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब सब लोग अपना अपना पत्ती शो करते हैं, बोलते हैं कि भाई चलो यहाँ पे 2000 पे शो है, तो 2000 बंदा सब लोग चल देगा, अपना शो करा लेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबकी पत्ती शो करके दिखाता हूँ और इसके बाद आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इक्का बेस है, ध्यान से देखना भाई लोग। अब शो करने के बाद जिसकी पत्ती बड़ी रहेगी वो बंदा पूरा पैसा जीत लेता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना। तो दोस्तों यहाँ पे पत्ती हो चुका है शो, और जिसकी पत्ती बड़ी रहेगी वो ये पूरा पैसा लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इक्का, यहाँ पे भी इक्का, यहाँ नाला है, यहाँ गुल्लू है, ठीक है। और इधर इक्का कुछ नहीं है, इधर बादशाह है, बेगी है। तो ये दोनों बंदे हार रहे हैं, ये भी हार रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की लड़ाई है। तो ये बंदा यहाँ इक्का है, यहाँ इक्का, दाला, यहाँ नाला, यहाँ गुल्लू, तो ये वाला बंदा 1 नंबर का जीत रहा है। तो सारा पैसा भाई लोग ये जीत लेगा, ठीक है। तो इस तरह अगर जो आप लोग खेलते हैं तो 100% यकीन मानिए आप कभी बर्बाद नहीं होते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको ये बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि सबसे बड़ा पत्ता क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, तिरेल क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 3 पत्ती कैसे खेलते हैं, मैंने उसकी पूरी जानकारी दे दी, लेकिन 3 पत्ती में पत्ता कैसे बनाते हैं उसको भी मैंने बताया, ठीक है। और कैसे चाल चलते हैं वो भी मैं बता दिया। लेकिन अब यहाँ पे मैं बताऊंगा दोस्तों कि 3 पत्ती में सबसे बड़ा तिरेल क्या होता है, सबसे बड़ा रन क्या होता है, प्योर सीक्वेंस क्या होता है, कच्ची रन क्या होता है, पक्की रन क्या होता है, कलर कैसे बनाते हैं, हाई कार्ड कैसे बनाते हैं, जुट कैसे बनाते हैं, सेट कैसे बनाते हैं, इसको पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। जब तक भाई लोग पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई लोग और जो 3 पत्ती का जुआ खेलते हैं तो सबसे बड़ा तिरेल क्या होता है, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है, तिरेल में सबसे बड़ा तिरेल कौन सी पत्ती होती है, जिसमें वो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं आपको बता दूँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पे तिरेल में सबसे बड़ा तिरेल होता है इक्का का तिरेल, देख सकते हैं, ठीक है। ये तो भाई लोग सबको पता है, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइए, बहुत सारा चीज़ है जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे बड़ा तिरेल होता है इक्का का तिरेल, ठीक है। आई होप ये सबको पता है और अच्छी तरह से जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी मैं बताऊंगा कि पक्की रन और बड़ा रन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा तिरेल इक्का का तिरेल, जिसमें हुकुम का ये सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं बताऊँगा कि सबसे बड़ा रन क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस, प्योर सीक्वेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इक्का मैं लूँगा, ठीक है, समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ा रन इसे कहते हैं। अब कैसे कहते हैं बहुत सारे भाई लोग नहीं जानते हैं, तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, बट आपको पूरा देखना है, ठीक है। अगर जो आप अधूरा छोड़ के चले जाते हैं तो कुछ भी सीख समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे इक्का को हम 1 भी बोलते हैं और इक्का को 14 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेगी है 12, बादशाह 13 और ये 14, तो 12 13 14, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको सही क्रम में होना चाहिए, 12 13 14 और एक ही कलर में, ये ध्यान रहे आपको। हुकुम का है तो 1 कलर, पान का है तो 1 कलर, ईंट का है, मतलब कोई भी है तो 1 कलर का तीनों रहना चाहिए क्रम वाइज। तो ये सबसे बड़ा रन और पक्की रन होता है, ठीक है। इसको
तिरेल, इक्का का तिरेल हरा सकता है और कोई पत्ती हरा नहीं सकती। ये सबसे बड़ा रन होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पक्का रन है, प्योर सीक्वेंस इसे भी हम कहते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है कि इनप्योर सीक्वेंस किसे कहते हैं। जैसे मैंने तिरेल बता दिया, पक्की रन बता दिया, अब कच्ची रन क्या होती है, इनप्योर सीक्वेंस किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं उसको भी आपको बता दे रहा हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना भाई, वीडियो पूरा देख के जाना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको मैं जो चीज़ बताने रहा हूँ, ठीक है, शायद आपको कोई बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 12, 13, 14, ठीक है, सेम क्रम वाइज है, लेकिन तीनों, ये दोनों एक कलर का है और ये एक कलर का है, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट यानी अलग अलग कलर होने के कारण ये इनप्योर सीक्वेंस होता है, कच्ची रन होता है, इसे पक्की रन नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर जो आपके पास इस तरह की पत्ती आ रही है तो भी आप 2-4 हाथ चल सकते हैं, लेकिन ये कच्ची रन है, ये बड़ी रन है। इस तरह का पत्ता बड़ा माना जाए, ये प्योर सीक्वेंस है, ये इनप्योर सीक्वेंस है, ये पक्की रन है, ये कच्ची रन है, ठीक। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। चौथा मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कलर, अगर जो इन तीनों में से कुछ ना आपका बने तो कलर आप बना सकते हैं 3 पत्ती में, ठीक है। तो कलर कैसे बनाते हैं बहुत सारे भाई लोग नहीं जानते, ठीक है। तो देखिए कलर इस तरह का बनाया जाता है, ठीक है। पत्ती कोई भी हो भाई लोग, चाहे बेगी, बासा, गुल्लू, दाला, इक्का, कुछ भी हो, लेकिन क्रम वाइज भी इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है, 4 है, बासा है, ठीक है। तो इसमें तीनों एक कलर का होना चाहिए, इसमें क्रम से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए चिड़का, 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 तो इसे हम बोलते हैं बासा तक कलर है। किसी का इक्का तक कलर हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे हम लगा दूँ तो इक्का तक कलर, तो इक्का तक का कलर आता है तो भी बड़ी पत्ती मानी जाएगी, जिसको जूट, हाई कार्ड सब हरा सकता है, लेकिन इस तरह की पत्ती को ये नहीं हरा पाएगा, ठीक है। इन लोगों से ये छोटा होता है कलर, ठीक है। आई होप आप ये कलर बनाना भी सीख गए होंगे। चलिए इसके बाद दोस्तों आता है जूट, ठीक है। बहुत सारे भाई लोग जूट नहीं जानते हैं, सेट कैसे होता है, ठीक है। तो जूट चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे गुल्लू 2 होना चाहिए, इक्का 2 होना चाहिए, बासा 2 होना चाहिए, मतलब किसी भी पत्ती का 2 सेट होना चाहिए, एक कलर का 2 पत्ती हो। जैसे इक्का 2 हो गया तो इक्का का जूट, बासा 2 हो गया तो बासा का जूट, गुल्लू 2 हो गया तो गुल्लू का जूट, इसे हम जूट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये कलर से भी छोटा होता है, ठीक है। ये कलर से भी छोटा, ये आपको ज़्यादा नहीं चलना, इस तरह की पत्ती आए, ठीक है। बाकी इनसे बड़ी पत्ती ये कलर होता है, बासा तक कलर, और सब जो पत्तियाँ बड़ी होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर जो कुछ भी पत्ती नहीं आती है तो लास्ट में आपका क्या लगता है, हाई कार्ड, ठीक है। बेस यानी जो बड़ी पत्ती होती है उसे हम हाई कार्ड बोलते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर जो आपके पास हाई कार्ड बड़ा ना हो तो आप घटी में धीरे से बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पंजी है, 8 है, ठीक है। तो इसमें बड़ा पत्ती क्या है, बासा, ठीक है। तो इस बासा को हम बोलेंगे बासा बेस है, हाई कार्ड है, ठीक है। ये सबसे छोटी पत्ती होती है, 3 पत्ती में सबसे छोटी पत्ती होती है। इस तरह की पत्ती आती है तो आप सीधे से गड्डी में पैक हो जाएं। ये सबसे छोटी पत्ती, उससे बड़ी ये जूट की पत्ती, उससे बड़ी कलर की पत्ती, उससे बड़ी कच्ची रन, उससे बड़ी पक्की रन, उस सबसे बड़ी तिरेल, ठीक है। तो इस तरह आई होप इस वीडियो को देख के अगर जो आप भाई लोग 3 पत्ती खेलते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को फिर से स्टार्ट करके ज़रूर देखेंगे। आई होप ये 3 पत्ती की पूरी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।